हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मूवी सीक्रेट रिकैप। कहानी की शुरुआत में एक एसयूवी तेजी से अंदर आती है और एक वॉल से टकरा जाती है। कार के अंदर से जॉन विक बाहर निकलता है सांस लेते हुए। वो बुरी तरह वुंडेड है और पास की एक वॉल तक रेंगता है और अपने जिस्म को रेस्ट देता है। वो अपने पेट के एक जख्म पर प्रेशर डालता है और केयरफुली अपना फोन निकालता है। गहरी सांस लेते हुए जॉन उस वक्त की एक वीडियो प्ले करता है जब उसकी वाइफ हेलेन अभी जिंदा थी। वो वीडियो देखता है, उन दिनों को याद करता है जब वो साथ थे और खुश थे। कुछ दिन पहले जॉन एक क्लाउडी डे पर उठता है, एक ऐसा दिन जिस पर वो कभी उठना नहीं चाहता था। ये उसकी वाइफ के फ्यूनरल का दिन था। जॉन उठता है और उसकी मेमोरी अभी भी उसके माइंड में ताज़ा है। वो दिन जब वो मिले थे, वो वक्त जो उन्होंने साथ गुजारा था, और उस दिन तक जब उसने उसकी बाहों में अपनी आखिरी सांस ली थी। उसको एक ऐसी इलनेस थी जिसने आखिरकार उसकी लाइफ क्लेम कर ली, और जॉन सिर्फ यही सोच सकता था कि क्यों वो। फ्यूनरल के बाद जॉन देर तक ग्रेव के पास रहता है, अपनी वाइफ का ग्रीफ करता हुआ। जैसे ही वो जाने वाला होता है, उसे उसका पुराना फ्रेंड मार्कस मिलने आता है, जो उसकी कंडोलेंसेस ऑफर करने आया था। वो कुछ देर बात करते हैं और जॉन सस्पेक्ट करता है कि वो उसे अपनी पुरानी जॉब पर वापस आने के लिए कन्विंस करने आया था, लेकिन मार्कस सच में सिर्फ अपने फ्रेंड इन नीड को सपोर्ट ऑफर करने आया था। उस रात जैसे ही जॉन खुद को उस नई सिंगल लाइफ में रीएडजस्ट करता है जिसमें उसे धकेल दिया गया था, उसके लिए एक डिलीवरी आती है। ये एक ऐसी डिलीवरी थी जो हेलेन ने अपनी मौत के बाद करने की रिक्वेस्ट की थी। डिलीवरी एक छोटा सा बीगल है। कंफ्यूज जॉन बीगल को अंदर ले जाता है और उसके केज के ऊपर हेलेन का एक नोट मिलता है। उसने उससे लिखा था कि उसने अपनी मौत से पीस कर ली है, तो वो अपोलोजाइज करती है कि वो अब उसके साथ नहीं रह सकती, और उसे कहती है कि उसे अभी भी कुछ चाहिए लव करने के लिए, और इसलिए उसने उसे ये बीगल देने का डिसाइड किया है। जॉन अपने आंसू नहीं रोक पाता जब वो लेटर का कंटेंट रीड करता है। वो डॉग को उसके केज से बाहर निकालता है और रियलाइज करता है कि हेलेन ने डॉग का नाम डेजी रखा है। जॉन डॉग का बहुत ख्याल रखता है और वो भी आदमी से फॉन्ड हो गई लगती है। वो उसके पास एक छोटा सा बेड सेटअप करता है ताकि वो सोते वक्त पास रह सके। अगले दिन जॉन रियलाइज करता है कि उसके पास कोई असली डॉग फूड नहीं है जो वो डेजी को रोज दे सके। वो अभी के लिए उसे नॉर्मल सीरियल पोर करता है, लेकिन प्रॉमिस करता है कि बाद में उसके लिए कुछ डॉग फूड ले आएगा। ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद डेजी जॉन के दिन भर उसके साथ रहती है। जब वो अपनी मस्टैंग निकालता है और वो दोनों लोकल स्टोर की तरफ जाते हैं, रास्ते में वो एक गैस स्टेशन पर गैस लेने के लिए रुकता है। अचानक एक नॉइजी कार रुकती है जिसमें 3 रशियन मॉबस्टर्स होते हैं, जिसमें मॉब बॉस विगो तरासोव का बेटा योसेफ तरासोव भी शामिल है। जब उसका अकम्प्लिस शॉप के अंदर जाता है, योसेफ जॉन के साथ कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक अप करने की कोशिश करता है। वो जॉन की कार के पास आता है और उसकी कॉम्प्लीमेंट करता है। योसेफ फिर पूछता है कि जॉन उसके लिए कितने लेगा। जॉन एक नजर डालता है और उससे कहता है कि ये फॉर सेल नहीं है। वो फिर कार में बैठने लगता है, लेकिन योसेफ विंडो के पास आता है, डेजी को कैरेस करता हुआ। योसेफ जॉन को रशियन में बिरेट करना शुरू करता है, ये बिलीव करते हुए कि जॉन अंडरस्टैंड नहीं करेगा, लेकिन उसे नहीं पता कि जॉन विक कौन है। जॉन इंसल्ट्स को परफेक्ट रशियन में वापस करता है। वो फिर ड्राइव अवे करता है। उस रात जैसे ही जॉन बेड में जा रहा होता है, डेजी बार्क करना शुरू करती है क्योंकि उसे बाथरूम यूज करना होता है। जॉन उठता है और उसे नीचे ले जाता है, लेकिन वहां पहले ही 2 मास्क्ड मैन प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही जॉन उन 2 को घूरता है, एक तीसरा आदमी उसके पीछे से आता है और जॉन के सर पर बैट से मारता है। 3 आदमी जॉन को पीटना शुरू करते हैं जबकि डेजी वाइन करती है। आदमी रशियन में कार कीज डिमांड करना शुरू करते हैं, अपार्टमेंट को तोड़ते हुए। एक स्कैर्ड डेजी टेबल के नीचे छुप जाती है और वाइन करती है जब तक उनमें से एक आदमी डॉग के पास जाता है और उसकी नेक ब्रेक कर देता है। आदमी फिर जॉन के पास जाता है और अपना मास्क पुल ऑफ करता है, खुद को योसेफ के रूप में रिवील करने के लिए। वो फिर जॉन को नॉकआउट कर देता है। जॉन बाद में डेजी के पास उठता है। वो पहले ही मर चुकी है। वो उसे उठाता है और कैरेस करता है जब वो अपनी मरी हुई वाइफ की आखिरी बची हुई मेमोरी पर रोता है। कुछ देर बाद वो खुद को कंट्रोल करता है और डेजी को दफनाने के लिए बाहर ले जाता है। योसेफ जॉन की कार ऑरेलियो की शॉप पर ले जाता है। योसेफ अपनी फाइंड पर काफी खुश है और उसी लाउड म्यूजिक के साथ शॉप में एंटर करता है, अपने नए अक्वायर्ड रिवॉर्ड का बोस्ट करता हुआ। ऑरेलियो इमीडिएटली कार रिकॉग्नाइज करता है और डिमांड करता है कि योसेफ को ये कहां से मिली। ऑरेलियो क्लियरली कंसर्न्ड है कि कार वहां थी, लेकिन योसेफ ब्रैग करता रहता है कि उसने कार किससे चुराई और उसने उस पर्सन के डॉग को उसकी आंखों के सामने कैसे मारा। ये सुनकर ऑरेलियो इमीडिएटली गूंस को अपनी शॉप से बाहर निकाल देता है। योसेफ स्टॉर्म आउट करता है, ये कहते हुए कि वो कार किसी और के पास ले जाएगा जो उसके साथ बिजनेस करने को तैयार है। ऑरेलियो उसके मुंह पर पंच मारता है और उन्हें बाहर फेंक देता है। जॉन अपने सेंसेस में वापस आता है और अपने घर के आसपास देखता है। वो फिर सीधा ऑरेलियो की शॉप पर जाता है। वो पूछता है कि क्या योसेफ आया था, और ऑरेलियो जॉन को उसका नाम देता है ये कंफर्म करने के लिए कि उसने ही उसकी कार ली थी और उसके डॉग को मारा था। जॉन ऑरेलियो से राइड मांगता है और तुरंत निकल जाता है।
बाद में उस रात विगो ऑरेलियो को कॉल करता है ये पूछने के लिए कि उसने योसेफ को क्यों मारा। वो शुरू में थोड़ा पिस्ट लगता है, लेकिन जब उसे रियलाइज होता है कि उसके बेटे ने जॉन विक की कार चुराई थी और उसके डॉग को मारा था, विगो काम डाउन हो जाता है। उसकी आवाज का टोन काम्ड एंगर से डिसअपॉइंटमेंट और फियर में बदल जाता है। योसेफ घर वापस अपने फादर विगो के पास आता है। विगो कामली अपने बेटे को एक अल्कोहलिक बेवरेज हैंड करता है, फिर उसके पेट पर एक सॉलिड पंच मारता है। योसेफ को नहीं पता कि उसने क्या किया है और डिमांड करता है कि उसके फादर ने उसे क्यों मारा, लेकिन विगो उसके पेट पर एक और फिस्ट स्लैम करता है। विगो फाइनली उसे उसके क्राइम के बारे में बताता है। ये इतना बुरा नहीं था कि उसने कार चुराई थी, लेकिन ये बहुत बहुत बुरा था कि उसने ऐसा जॉन विक से किया था। विगो योसेफ को बताता है कि जॉन विक एक बार उसके साथ एसोसिएटेड था और उसके लिए कई सालों तक काम किया था। अपने माफिया के सालों के दौरान उसने एक निकनेम और एक इन्फेमस रेप्यूटेशन हासिल की थी द बुगी मैन के रूप में, या फिर जैसे विगो एक्सप्लेन करता है, वो आदमी जिसे वो बुगी मैन को मारने के लिए बुलाते थे। जॉन विगो के लिए कई सालों तक काम किया था, बिना किसी ट्रेस के हजारों आदमियों को मारा था, जब तक वो हेलन से नहीं मिला और उसने जाने का डिसाइड नहीं किया। जैसे विगो जॉन की इन्फेमस अचीवमेंट्स एक्सप्लेन करता है, योसेफ के चेहरे पर टेरर की झलक दौड़ जाती है। अगर जॉन उसे मारने के लिए निकल पड़ा था तो कोई होप नहीं बची थी। इसके बावजूद विगो जॉन को कॉल करने का डिसाइड करता है और मैटर रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। कहीं और जॉन घर वापस पहुंचता है और अपने बेसमेंट में जाता है। वो एक स्लेज हैमर लेता है और अपने बेसमेंट फ्लोर को तोड़कर खोलता है, जिसमें बहुत सारी गन्स और कुछ गोल्ड कॉइन्स रिवील होते हैं। ठीक तभी उसे विगो का कॉल आता है, लेकिन वो तुरंत हैंग अप कर देता है। अब कोई वापस मुड़ने का रास्ता नहीं था। कोई दूसरा चॉइस न होने की वजह से विगो उस रात जॉन के घर 12 हिटमैन्स की एक टीम भेजता है उसे मारने के लिए। जॉन को उनसे लड़ने में कोई ट्रबल नहीं होती और वो उन सब 12 को रिलेटिव ईज से डिस्पैच कर देता है। आखिरी कुछ से लड़ते हुए फिर आखिरी आदमी को दिल में स्टैब कर देता है। एक पुलिस ऑफिसर अचानक फ्रंट डोर पर आता है। जॉन कॉप जिमी को जानता लगता है और उससे पूछता है कि क्या वो नॉइज कंप्लेंट की वजह से यहाँ है। कॉप अग्री करता है और फिर उसके शोल्डर के ऊपर से देखता है तो जॉन के पीछे बॉडी विजिबल होती है। जिमी पूछता है कि क्या जॉन बिजनेस में वापस आ गया है, लेकिन जॉन सिंपली रिप्लाई करता है कि वो बस कुछ स्टफ सॉर्ट आउट कर रहा है। जॉन फिर एक क्लीन अप क्रू समन करता है जिसके साथ उसने पहले बिजनेस किया था जब वो विगो के लिए काम कर रहा था। वो जानते लगते हैं कि ये आखिरी बार नहीं होगा जब वो उसकी हेल्प करेंगे। क्रू जल्दी ही आती है और पूरे मेस का जल्दी से काम कर देती है जब जॉन उनके फिनिश अप होने का बाहर इंतजार करता है। जैसे ही वो जाते हैं, जॉन उन्हें कुछ गोल्ड कॉइन्स हैंड करता है। विगो विक के फ्रेंड मार्कस से मिलता है और उसे विक को मारने को कहता है, $2 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करता हुआ। वो अपनी असिस्टेंट आवी को दूसरों को कॉल करने का भी इंस्ट्रक्ट करता है ताकि वो जॉब लें। विगो मार्कस से पर्सनली विजिट करता है ये इंश्योर करने के लिए कि वो विक को असैसिनेट करने का कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करे। जॉन लोअर मैनहट्टन में कॉन्टिनेंटल होटल पहुंचता है जहां वो बिजनेस कंडक्ट करते वक्त रुकता है। वो नोटिस करता है कि उसका एक पुराना फ्रेंड पर्किंस उससे पहले वहां है। होटल असल में एक सिक्लूडेड क्लब तक ले जाता है जिसका ओनर उसका एक पुराना फ्रेंड विंस्टन है, जो होटल का ओनर है, और उसे बताता है कि योसेफ रेड सर्कल नाम के क्लब में है। जॉन इमीडिएटली रेड सर्कल क्लब की तरफ बढ़ता है जहां योसेफ और उसके बडीज पार्टी कर रहे हैं। पूरी आर्मी स्लॉटर करने के लिए काफी वेपन्स गैदर करने के बाद वो प्रेमिसेस में एंटर करता है और अपने पुराने पाल फ्रांसिस को स्टैंडिंग गार्ड पाता है। वो उसके सर पर गन पॉइंट करता है और पोलाइटली उसे जाने को कहता है। फ्रांसिस खुश है कि वो मरा नहीं और विक की रिक्वेस्ट कंप्लाई करता है। जॉन फिर प्रेमिसेस में एंटर करता है और पहले योसेफ के 2 गूंस को मारता है और क्लब के लोअर लेवल से आगे बढ़ता है। लोअर फ्लोर्स पर योसेफ के लिए स्टैंडिंग गार्ड कई आदमियों को मारता हुआ योसेफ एक फैंसी रशियन बाथ हाउस में शैंपेन और वुमन के साथ नाइट एंजॉय कर रहा है। जैसे ही वो जॉन को देखते हैं, एक शूट आउट शुरू हो जाता है। जॉन अपने रास्ते जॉन हिटमैन को मारता है लेकिन योसेफ को खो देता है जब वो एक गेट अवे कार में फ्ली करता है। फाइट में एक आदमी उसे स्टैब करने में मैनेज करता है, लेकिन वो वुंड्स के बावजूद उन सबको मारने में एबल होता है। जॉन कॉन्टिनेंटल होटल वापस आता है। होटल में एक स्पेशल रूल है जो मॉब्स को रकस मचाने और लड़ने से डिसअलाउ करती है। अगर होटल में किसी फैक्शन द्वारा कोई किलिंग की जाती है तो उन्हें एक हेफ्टी प्राइस पे करना होगा, जैसा कि सारे माफिया बॉसेस द्वारा अग्रीड अपॉन है। लेकिन सिचुएशन डायर है और विगो डिक्लेयर करता है कि अगर कोई भी रिस्क लेने और जॉन को कॉन्टिनेंटल के अंदर मारने को तैयार है तो उसे प्रॉमिस्ड अमाउंट का डबल दिया जाएगा, $4 मिलियन। रात को मार्कस स्ट्रीट के पार वाली बिल्डिंग की रूफ पर जाता है और अपनी साइट्स जॉन पर और उसके बेड पर सेट करता है। मिरर से वो किसी को एंटर करते हुए देखता है। वो जॉन को वॉर्न करने के लिए एक शॉट फायर करता है। ये पर्किंस है। वुमन इमीडिएटली जॉन पर शूटिंग करना शुरू करती है जब वो एक्सपर्टली उसके अटैक्स डॉज करता है। वो उसे कहती है कि विगो ने कॉन्ट्रैक्ट डबल कर दिया है, $4 मिलियन तक, अगर वो होटल के रूल्स ब्रेक करती है और उसे मारती है। जॉन के हाथ इंजर्ड हैं और उसे पर्किंस से लड़ना डिफिकल्ट लगता है, लेकिन किसी तरह उसे हेडलॉक में लेने में मैनेज करता है और इन्फॉर्मेशन के लिए उसे मर्सी ऑफर करता है।
पर्किंस रिवील करती है कि विगो अपना ज्यादातर कैश और ब्लैकमेल एविडेंस एक चर्च के बेसमेंट में रखता है। इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद जॉन पर्किंस को नॉकआउट कर देता है। जॉन को पता चलता है कि उसका पुराना फ्रेंड हैरी नेक्स्ट रूम में था और उसे पर्किंस का ख्याल रखने को कहता है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्ड कॉइन्स में से एक ऑफर करता हुआ। जॉन चर्च जाता है जहां विगो अपना सीक्रेट स्टैश ऑफ मनी और बिजनेस फाइल्स रखता है। वो इमीडिएटली चर्च के अंदर के गार्ड्स को एक बॉस की तरह शूट डाउन करता है। जॉन फिर प्रीस्ट को, जो शुरू में सिर्फ एक गून एक्टिंग एज अ प्रीस्ट है, जबरदस्ती गाइड करने को कहता है जहां वॉल्ट है। वॉल्ट की गार्डिंग कर रहे कुछ और गार्ड्स को मारने के बाद जॉन पूरे वॉल्ट को ऐश में जला देता है। होटल में वापस पर्किंस अपना थंब डिसलोकेट करने में मैनेज करती है और अपने कफ से बाहर निकल जाती है। वो इमीडिएटली हैरी को सबड्यू करती है और उसे शूट डेड कर देती है। ठीक तभी विगो को आग का पता चलता है। वो अपने गूंस के साथ जॉन की तरफ से हेल ऑफ गन फायर में फंस जाते हैं। जॉन विगो के ज्यादातर आदमियों को मारने में मैनेज करता है, लेकिन वो नॉकआउट हो जाता है जब एक एसयूवी दूसरी से टकराती है और उसे फ्लोर पर फेंक दिया जाता है। विगो उसे कैप्चर करता है, लेकिन अभी तक उसे मारता नहीं। जॉन 1000 आदमियों जैसा है और अभी भी जिंदा रहना एक ज्यादा वैल्यूएबल एसेट है, लेकिन विगो वंडर करता है कि उसने एक कार और एक डॉग के लिए रिवेंज के लिए इतनी ग्रेट लेंथ तक क्यों गया। जॉन एक अबैंडन्ड हाउस में चेयर से बंधा हुआ उठता है। वो विगो को बताता है कि डॉग उसकी मर रही वाइफ का गिफ्ट था और योसेफ ने वो उससे छीन लिया। अपनी सिचुएशन के बावजूद जॉन विगो को वार्न करता है कि वो या तो योसेफ को उसके हवाले कर दे या अपने बेटे के पास एक सेल्फलेस फादर की तरह मर जाए। विगो अम्यूज्ड होता है और उसे अपने हेंचमैन के साथ छोड़ देता है। जाने से पहले वो आदमी को ऑर्डर देता है कि विग को प्लास्टिक बैग से सफोकेट करे और मार दे। फॉर्चुनेटली मार्कस नेक्स्ट बिल्डिंग से देख रहा होता है और वो एक हिटमैन के सर में शूट करता है ताकि जॉन दूसरे को निकाल सके। जॉन जल्दी से अपनी गन लेता है और विगो की गेटअवे कार पर शूट करता है। जॉन कार के अंदर के हर एक आदमी को निकालने में मैनेज करता है, सिर्फ विगो को जिंदा छोड़ता है जिसके सर पर एक ह्यूज गन पॉइंट की हुई है। विगो को जॉन को बताने पर मजबूर होना पड़ता है कि योसेफ ब्रुकलिन के एक सेफ हाउस में छुपा हुआ है और उसके सर से कॉन्ट्रैक्ट रिमूव करने को भी कहता है। सेफ हाउस के अंदर योसेफ गेम्स खेल रहा है और अपने फ्रेंड्स के साथ फन कर रहा है। वो सोचता है कि पूरा थिंग सिर्फ कुछ कैजुअल नॉनसेंस है। सेफ हाउस के बाहर आर्म्ड मैन द्वारा गार्डेड है, लेकिन उनमें से कोई भी जॉन फ्रीकिंग विग को नहीं रोक सकता। वो हर एक गार्ड को मारता है और गन्स ब्लेजिंग जगह पर स्टॉर्म करता है। योसेफ एक बार फिर रन करने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन उसे पकड़ लेता है और उसे फिनिश ऑफ कर देता है। अपना जॉब फिनिश करने के बाद जॉन मार्कस से मिलता है और उसकी हेल्प के लिए उसे थैंक्स करता है। वो मार्कस को बताता है कि अब उसके पास कोई पर्पस नहीं बचा है, लेकिन मार्कस होपफुल है कि उसका फ्रेंड अभी भी अपनी पीस ढूंढ लेगा। पर्किंस उन दोनों को दूर से कन्वर्स करते हुए देखती है। योसेफ की मौत के रिटेलिएशन में और उस हेल्प को रियलाइज करते हुए जो मार्कस ने जॉन को रास्ते में दी थी, कॉन्ट्रैक्ट की डिसोबेइंग करते हुए जो उसने एक्सेप्ट किया था, विगो अपने गूंस को मार्कस को उसके घर पर ढूंढने और उसे कैप्चर करने को कहता है। वहां वो उसे पीटते हैं जब तक विगो और पर्किंस उसे शूट टू डेथ नहीं कर देते। विगो जॉन को कॉल करता है और प्राउडली अनाउंस करता है कि उसने अभी क्या किया था, ठीक उसके सिटी से निकलने के लिए हेलीकॉप्टर के लिए जाने से पहले। जब जॉन मार्कस के घर आने का इंतजार कर रहा होता है, उसे विंस्टन, जो कॉन्टिनेंटल होटल का ओनर है, के साथ एक मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। वो विंस्टन और 4 आदमियों से सेंट्रल पार्क के बेथेस्डा आर्केड में मिलती हैं। विंस्टन उसे बताता है कि उसने कॉन्टिनेंटल के रूल्स ब्रेक किए हैं और उसकी मेंबरशिप टर्मिनेट कर दी गई है। 4 आदमी उसे एग्जीक्यूट करते हैं। जॉन मार्कस की बॉडी ढूंढता है और विगो को मारने के लिए निकल पड़ता है। वो विलन्स को चॉपर की तरफ जाते हुए देखता है और अपनी कार से उन्हें रैम करने की कोशिश करता है। विगो आवी को बाहर निकालकर जॉन को मारने को कहता है, सिर्फ जॉन के उसे अपनी कार से रैम करने के लिए। विगो फिर रेन में जॉन के साथ हैंड टू हैंड फाइट करता है। वो जॉन को स्टैब करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सरप्राइज के लिए जॉन रेजिस्ट नहीं करता और ब्लेड को खुद में धकेल देता है और विगो का हाथ तोड़ देता है। नाइफ अभी भी उसके अंदर होता है। वो फिर नाइफ को अपने अंदर से पकड़ता है और विगो के गले में स्टैब करता है, उसे मार देता है। हम पहले सीन पर वापस आते हैं जहां जॉन अभी भी ब्लीड कर रहा है। हेलेन के साथ वीडियो देखने के बाद उसे आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन मिलती है। वो एक डॉग शेल्टर जाता है और अपने स्टैब वुंड का टेंट करता है। वो फिर अपने साथ एक पिटबुल पपी लेता है और वो दोनों साथ में घर जाते हैं।